मेरे पति बाबू मिलेंगे, क्या कहूंगी मैं उनसे? कहाँ खो दी मैंने सिलेट? पता है, मैं जब गुस्सा होती थी या रोती थी, मेज के नीचे बैठ जाती थी। फिर पति बाबू ऐसे ही नीचे बैठ जाते थे मुझे मनाने के लिए। तुम भी अपने पति बाबू के आने की राह देख रही हो? नहीं, घर जाने की। मेले में गई थी, वहीं खो गई। फिर रात को यहाँ ले आए। अब यहाँ तो मैं किसी को नहीं जानती। फिर मेरे माँ बाप कैसे आएंगे मुझे यहाँ लेने? अरे अब तो तुम मुझे जानती हो ना, मेरा नाम वंदिता है। और तुम्हारा नाम? हसीना। इतना सोचना क्यों पड़ा अपना नाम? ये नाम ताराबाई जी ने दिया है तुम्हें भी। इसे रहने दो, वंदिता वाला नाम कहो। मतलब जो नाम तुम्हारे माँ बाबा ने दिया है। संपूर्णा। संपूर्णा नाम है मेरा। क्या हुआ? बेटा, आज से तुम्हें संपूर्णा दीदी कहूंगी मैं। आज से मैं तुम्हारी छोटी बहन हो गई हूँ। ताराबाई जी से बात करूंगी, कहूंगी जैसे मुझे गांधी जी से मिलवा रहे हैं, वैसे तुम्हें घर भेजने में मदद करे तुम्हारी। माल की कीमत। ऐसे अक्ल जरा भी नहीं है तुझे। ताराबाई से सीख कैसे शीशे में उतारते हैं इन भोली भाली लड़कियों को, ताकि कोठे पे आने वालों के दिल में उतर सके हो। ऐसे मुनमुन मतलब वंदिता ताराबाई की अंगूठी में इतनी आसानी से नहीं जड़ पाएगी। इतने सवाल करती है, मेरा पूरा दिमाग चाट गई थी। ऐसे तेज तो है ये मुनमुन, इतनी आसानी से सोने के पिंजरे में कैद होने वालों में से नहीं। इससे पहले कि वो समझ जाए, जल्दी से जल्दी बाजार में उसकी बोली लगवा देते हैं। ये पवित्र धागा रक्षा करेगा तेरी। क्या हुआ? माँ की याद आ गई। घर से निकली थी तो बेहोश थी वो, तो अब चिंता हो रही है कि वो ठीक होगी या नहीं। पता लगा है? कैसे? ऐसे इस सिक्के को मैं हवा में उछालूंगी और फिर हाथ में पकड़ूंगी। अगर रानी आई तो तुम्हारी माँ अच्छी हो गई, पर अगर आंकड़ा आया तो नहीं हुई है। उछालू? हाँ। रानी आए तो कमा रानी आए। खोलू? हाँ।
सोच रही हूँ कि दुर्गा पूजा में कुछ खास आसामियों को बुलाकर मुनमुन की नुमाइश करवा दूं। कहाँ मर गई थी तू? जलसा खत्म हुए जमाना हो गया है। जमींदार के यहाँ भेजा था और खाली हाथ लौट कर आ गई तू? कंजूस था क्या वो जमींदार? नहीं, पैसे तो दिए थे भर भर के, पर क्या पर फेंक आई उसके मुंह पर वो पैसे। 2 टके का जमींदार नहीं, 2 टके का क्रांतिकारी था वो। बौन्नता, शुक्र है तुम मिल गई बौन्नता। घुंघरू पहनो, थोड़ा खेल लो। एक बात पूछूं आपसे? क्या? मैंने पता लगा लिया है कि आप दोनों में से कौन फूल है और कौन अंगारा। आप फूल हो और आप अंगारा। नहीं, आप फूल हो और आप अंगारा। सही पहचाना ना मैंने? मैं तुझे अदाएं दिखाने भेजती हूँ, नखरे दिखाने के लिए नहीं। और तू निकम्मी सारी कमाई फेंक आई। छोड़ो मेरे बाल और याद रखना तारा भाई, तुम्हारे कोटे का फूल नहीं हूं मैं जो अपने हाथों से मसल दो। हीरा हूं मैं, हीरा। मुंह लगाया ना तो गर्दन चीर दूंगी। और आज के बाद दोबारा अगर मुझ पर हाथ उठाया ना तो तुम्हारे इस कोठे को जलाकर राख कर दूंगी। और तुम अच्छे से जानती हो कि रसिया ऐसा कर सकती है। चलो बहुत बातें कर लिया, पहनो इन्हें। अरे देख क्या रही हो? पहनो, गहना है ये तुम्हारा। इसकी छन छन की आवाज में वो ताकत है कि अच्छे अच्छे खींचे चले आएंगे तुम्हारी ओर। यहाँ पोस्टर नहीं लगा सकते तुम। वाइसरॉय साहब की कह रहे जाने वाली यहाँ से। हटाओ सब यहाँ से। क्यों? उस वाइसरॉय की सड़क है क्या ये? और ये सड़क ही क्या, इस देश की मिट्टी का एक कण भी है क्या उसका? तेरे अंग्रेज मेरे ही देश में बाहर से आकर हक जमा रहे हैं, मालिक बन रहे हैं। जाके कह दो जिससे कहना है। मैं नहीं मानता किसी वाइसरॉय या जनरल के ऑर्डर्स को। ये देश भी मेरा है, देश की हर सड़क मेरी है, हर मोहल्ला मेरा है, हर गली मेरी है। मैं जो चाहे करूँ। हटो यहाँ से। ये तो तू भी अच्छी तरह से जानती है कि ताराबाई अपने हीरे की सही कीमत लगवाती है। ऐसे भी कौन सी तेरी जान मांग ली उस जमींदार ने जो तूने पैसे ठुकराए। उस दिन जब मैं देवपुरी गांव से गुजर रही थी इसके पति ने इसको छोड़ दिया है। देख लेना, आज वो मेरा पति बाबू मेरी रक्षा करने आएंगे, मेरे रक्षक बाबू। हमारे लिए लड़ने की जरूरत नहीं है जमींदार बाबू। आपको देखा है हमने उसकी आंखों। उसके लिए तो आप उसका गुरूर है। आपने बदले में क्या दिया? एक छोड़ी हुई औरत का दाग लगा दिया उसके माथे पर। और लड़की
तो भगवान मानती है अपने पति को। और उसके पति ने क्या किया? निकाल दिया उसे घर से। अरे वो बच्ची तो इतनी समझदार है, इतनी प्यारी है कि पैसे तो क्या रसिया जान तक दे सकती है उसके लिए। पर उसका वो निकम्मा पति बड़ा आया औरतों का उद्धार करने वाला, और एक उसका बाप यही इसी कोठे में पड़ा रहता है रसिया के पैरों में, और वहां तो ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे कि हमको एरे कह रहे हैं। और बेटा तो बाप से भी ज्यादा धोखा निकला, कहता है कि मर्द और औरत एक समान होते, औरतों को भी सम्मान मिलना चाहिए। और खुद उसने क्या किया? निकाल दिया अपने पत्नी को। मेरे पति बाबू बहुत सम्मान करते हैं औरतों का, उनकी भलाई का सोचते हैं, पुरुषों के बराबर मानते हैं औरतों को। निकम्मा कहीं का। सुन, क्या कहा था उसने? कहाँ का है उसका पति बाबू? तुलसीपुर के राय चौधरी हैं। तुलसीपुर? घर से निकाल दिया था, फिर तुलसीपुर छोड़कर अपनी माँ के पास आ गई थी मैं। इसका मतलब ये है कि रसिया जिस जमींदार की बात कर रही है वो मुनमुन का पति बाबू है।